बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 पंजाब बोर्ड मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 1 पार्ट इसका है 21x स्क्वायर वाई 35xy स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा जी, 21 और 35 जो है ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, हमें इनका अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं। उसके बाद फिर उसमें से हाई कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो 21x स्क्वायर वाई का जो है एलसीएम निकलता है 3 7 ज़ा 21। ठीक है ना। 3 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको 2x हैं तो 1x और ये 1x। ठीक है ना। और फिर एक y। इस तरीके से 35 का है 5 7 ज़ा 35। ठीक है। 35 किसी और टेबल से नहीं निकलेगा, 5 7 ज़ा 35 ही आएगा और 3 7 ज़ा 21 ही आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर 1x है 1x लिख दिया, 2y है 2y लिख दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हाई कॉमन फैक्टर कौन से 7 है दोनों में। ठीक है ना। तो हमने 7 निकाल लिया कॉमन और x निकाल लिया और एक y आ गया। ठीक है ना। तो जस्ट HCF में क्या होता है 7xy लिख लिया, 7xy आपका जो है वो हाई कॉमन फैक्टर आ गया। सेकंड पार्ट इसका है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और इसका सेकंड पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसमें हमें फैक्टराइजेशन करने में हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी कि हम इस पर फॉर्मूला भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर निकल जाएगा, 9 का भी स्क्वायर निकल जाएगा, मिड में माइनस का साइन है। तो हमने 4x स्क्वायर का निकाल दिया 2x होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का निकाला 3y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब बीच में साइन माइनस का होता है तो हमें पता है एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को हमने एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ। तो हम लिख देंगे 2x माइनस 3y और एक दफ़ा लिख देंगे 2x प्लस 3y। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनका लीस्ट निकालना होता है, यानी कि छोटे से छोटे इसको करना होता है, ब्रेक करना होता है, जहाँ पर उसके बाद कोई गुंजाइश ना रहे उसको तोड़ने की। 2x स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना तो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, तो हमने क्या निकालना है, सिंपली यहाँ से कॉमन निकाल लेना है। तो x कॉमन निकल गया। ठीक है ना। और यहाँ पर जब x कॉमन निकल गया तो क्या बच रहा है, 2x इधर बच रहा है जो हमने ब्रैकेट में लिख देना है, माइनस 3y एक तरफ से बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली एक वैल्यू आ गई। अब हाई कॉमन फैक्टर हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट है जो कि यहाँ पर भी सिमिलर है। ठीक है ना। तो 2x माइनस 3y जो है वो आपका हाई कॉमन फैक्टर आ गया। थर्ड पार्ट इसका है एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना। अब जी हमने क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 1 है यहाँ पर, तो हमें सिंपली इसका जो है वो क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। क्यूब वाला फार्मूला जो हम कैसे अप्लाई करते हैं कि होता है a माइनस बी। ठीक है ना। फिर सेकंड ब्रैकेट होता है a स्क्वायर प्लस जो होता है वो ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है वो x माइनस 1 लिख लिया हमने, क्योंकि ये a है और ये b है। ठीक है ना। तो फार्मूले के हिसाब से उसको कोट कर लें। तो a माइनस बी और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी, तो ज़ाहिर बात है 1 की x1 ज़ा x ही आ जाएगा और फिर प्लस और फिर b का होल स्क्वायर, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ये तो सिंपली लग रहा है, देखकर ही समझ जाना चाहिए आपको कि ये क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। अब ये जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, इसमें ना तो कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है। ठीक है ना। इसमें से निकल जाएगी, लेकिन इसमें तो कोई चीज़ नहीं है तो कॉमन ही निकलेगी, ना ही ये ब्रेक हो सकता है। तो क्या करना है, हमने इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम आ रही हैं, तो आपके पास HCF आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फोर्थ पार्ट इसका है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और इसका सेकंड पॉलिनोमियल है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अच्छा जी, अब हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल उठा लिया और हमने इसको सॉल्व करना है। तो जी यहाँ पर जो है वो क्यूब है, स्क्वायर है, फिर सिंपल है, तो इनमें से कॉमन निकल रहा है a। ठीक है ना। अब अंदर क्या बच रहा है ब्रैकेट में, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। ठीक है ना। क्योंकि एक a से एक कट गया, a स्क्वायर बच गया, एक a से एक कट गया, 2a बच गया। ठीक है ना। माइनस a से एक कैंसिल हो गया, 3 बच गया। अब यहाँ पर जो है वो a कॉमन निकल गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करना है। यहाँ पर तो मिड टर्म ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है बीच में। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर देना है। जितना जितना सॉल्व हो सकता है, ईजी हो सकता है, उतना हमने उसको ईजी लेकर जाना है। अच्छा जी, अब 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 और 1 को अगर आप यानी एक को प्लस करते एक को माइनस करते तो हमारे पास 2 आ जाता है। ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइजेस में इसका जो है वो
मिड टर्म ब्रेक लेना सिखाया हुआ है। तो जी हमने क्या करना है, 3a प्लस ले लिया और एक a ले लिया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आ जाएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2a बच जाएगा -3। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अच्छा, ये जो कॉमन निकाला था हमने ये साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में से एक a कॉमन निकल गया, ब्रैकेट बनाया, a बच गया प्लस 3 बच गया, -1 जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है -1 आ जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक a आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 3 3 आ गया, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये वाला कॉमन ब्रैकेट तो हमने लिख लेना है, साथ में a प्लस 3 का एक ब्रैकेट आ जाएगा और a -1 का एक ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब सेकंड पॉलिनोमियल था 2a³ प्लस 5a² -3a, ठीक है ना। सेम इस वही मेथड उसमें भी करेंगे। पहले एक कोई जो चीज़ कॉमन निकले हम निकाल लेंगे, तो नंबरिंग में से तो कोई भी जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा, तो हमने वेरिएबल उठा लेना है। तो एक a कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा 2a² प्लस 5a -3, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक बना सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक बनाने के लिए जो होता है ना, एक मैं आप लोग को हिंट्स और दे देती हूँ कि देखें, जैसे यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है ना। तो 5 का बच्चों को दिमाग में आता है कि 2 और 3 बना लेंगे, ठीक है ना। 2 और 3 बना लेंगे तो दोनों को प्लस साइन लगाना पड़ेगा, कि 2 और 3 दोनों प्लस होंगे तो 5 बनेगा, ठीक है। मगर आपको पता है अगर हम दोनों को प्लस ले लेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस साइन उसको जो है वो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके पास आखिर में माइनस साइन होते हैं ना, तो आपने मिड टर्म ब्रेक ऐसे बनानी चाहिए कि एक प्लस साइन आए एक माइनस साइन आए। जैसे कि हम 2 3 बना सकते थे, लेकिन दोनों प्लस साइन आएगा तो हम ये नहीं बनाएंगे। 6 और 1 ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, 4 और 1 भी ले सकते थे, लेकिन इसमें भी दोनों जगह प्लस का साइन आएगा। 6 में एक जगह प्लस का साइन आ जाएगा, एक जगह माइनस का साइन आएगा, तो 5 बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, 6 को प्लस लेना है, 1 को माइनस ले लेना, तो आपके पास प्लस 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2a कॉमन निकल गया, ठीक है ना, एक a बच गया, प्लस का साइन आ गया, 2 3 6 आ गया, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, एक a कॉमन निकल गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, और 3 जो है वो हमारे पास बच गया, तो हमने उसको लिख दिया। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो जी एक a जो साथ में कॉमन चला है वो तो कॉमन रहेगा, और एक ब्रैकेट बन जाएगी a प्लस 3 और एक बन जाएगी 2a -1। अब a और a प्लस 3 जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल से और सेकंड वाले से भी ये कॉमन है, तो हमने HCF बना दिया a ब्रैकेट a प्लस 3 को। फिफ्थ पार्ट इसका है t² -3t -4, सेकंड पॉलिनोमियल है t² प्लस 5t प्लस 4, और थर्ड पॉलिनोमियल है t² -1। तो जी t² -3t -4 में हमने क्या करना है, सिंपली इसको मिड टर्म ब्रेक लेकर बनानी है। तो जी -3t है, -3t का मिड टर्म ब्रेक बन जाएगा -4t प्लस t, सही है ना। तो यहाँ पर आपने क्या ले लेना है, t कॉमन लिया, निकाल लिया आपने, एक t बच गया, -4 आ गया, +1 आ गया, t यहाँ पर बच गया, प्लस माइनस माइनस, और एक 4 आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ गया। t -4 जो है वो कॉमन ब्रैकेट बन गया, आपके पास एक ब्रैकेट आ गया t -4 और एक ब्रैकेट आ गया t +1 का। सेम इस तरीके से t² प्लस 5t प्लस 4 को मिड टर्म ब्रेक बनाने 5t का, 4 और 1 5, ठीक है ना, मिड टर्म ब्रेक का बन गया। यहाँ पर भी ये पेयरिंग कर लेंगे और यहाँ पर t कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, t आ गया +4 आ गया, जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है 1 ले लेंगे, +1 आ गया, t आ गया +4 आ गया, ठीक है। t +4 सेम ब्रैकेट बन गए, हमने एक तरफ लिख लिया, t +1 एक ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब यहाँ पर है t² -1, तो t² -1 यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर होता है और बीच में साइन माइनस का होता है तो क्या करते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ उस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो t -1 एक बन जाएगा और t +1 एक ब्रैकेट बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमन ब्रैकेट t +1 और t +1, ठीक है ना। t +1 जो है वो कॉमन ब्रैकेट आ रहा है तीनों पॉलिनोमियल्स में, तो ये हमारा HCF बन जाएगा। 6 पार्ट इसका है x² प्लस 15x प्लस 56, सेकंड पॉलिनोमियल है x² प्लस 5x माइनस 24, थर्ड पॉलिनोमियल है x² प्लस 8x। 8² प्लस 15x प्लस 56, इसमें आपने फिर यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक निकालनी है 15 की। अच्छा जी, मिड टर्म ब्रेक निकालने के लिए साइड वाले का टेबल पढ़ते हैं, इतना टेबल पढ़ते हैं कि जहाँ पर वो टेबल आके रुक जाए और वो नंबर हमारे पास आ जाए, प्लस माइनस करने से सेंटर वाला नंबर हमारे पास आ जाए। 8 7 56 होता है और 8 और 7 को प्लस करें तो 15 आ जाता है।
तो x जो है वो कॉमन निकाल लिया हमने, एक x बच गया प्लस 8 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही 7 कॉमन निकाल लिया, x आ गया, 7 8 56 आ गया, 8x प्लस 8 एक ब्रैकेट बन गया, x प्लस 7 एक ब्रैकेट बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है सेकंड पॉलिनोमियल, इसमें 8 से 24 आता है और 8 और 3 को प्लस या माइनस करेंगे तो 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 आ गया। अच्छा जी, यहाँ से x कॉमन निकल गया, x आ गया प्लस 8 आ गया, माइनस 3 कॉमन निकल गया, x आ गया माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 8 24 आ गया, x प्लस 8 एक ब्रैकेट बन गया और x माइनस 3 एक ब्रैकेट बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इसमें फॉर्मूला तो हमने कोई भी अप्लाई नहीं करना क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, सिंपल इसमें से कॉमन निकालें। x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट बनाए x प्लस 8, ठीक है ना, क्लियर करके देती हूँ, x प्लस 8 ये ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों पॉलिनोमियल्स में से हाई कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x प्लस 8 इधर भी है, x प्लस 8 इधर भी है और x प्लस 8 इधर भी है, तो हाई कॉमन फैक्टर x प्लस 8 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अच्छा जी, डिवीजन करना है और HCF निकाल लेना है। तो 27x क्यूब है प्लस 9x स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 9 है, सेकंड पॉलिनोमियल है 3x माइनस 2। तो जाहिर बात है ये दिखने में ही लग रहा है, वैसे भी वेरिएबल जिसके ऊपर पावर कम से कम होती है वो छोटा माना जाता है और जिसके ऊपर पावर ज़्यादा होती है वो बड़ा माना जाता है। इसमें 3-4 डिजिट्स हैं और इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये छोटा है तो ये बाहर रहेगा और बड़ा वाला पॉलिनोमियल अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस 2 बाहर है। अच्छा जी, यहाँ पर देखेंगे आप, मैं पेंसिल से -9 लिख रही हूँ लेकिन वो उसका रीज़न है, ठीक है ना, वो एंड में जाकर पता चल जाएगा। 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट देखना होता है। फर्स्ट एलिमेंट है 27x क्यूब, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है 3x। सिर्फ इसको देखें और इसको देखें, ठीक है ना। कितने नंबर 3 के टेबल में 27 कहाँ पर आता है, 3 9 और 27, तो आपने 9 लिख दिया। अब यहाँ पर एक x है, यहाँ पर x क्यूब है, कितने की कमी है, x स्क्वायर की कमी है, आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। सिर्फ ये इतना ही लिखना है। 9x स्क्वायर से इन दोनों एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 27, x स्क्वायर x क्यूब आ गया, माइनस का साइन आ गया, 9 2 18 आ गया, x स्क्वायर और यहाँ पर x नहीं है तो x स्क्वायर ही आ गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना होता है, ये प्लस साइन लेकर आया था तो इसके नीचे माइनस साइन लगाए, अपोजिट साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस साइन लगा दिया, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई। अब ये माइनस है और ये प्लस है, नहीं ये भी प्लस ही है, ठीक है। अच्छा जी, दोनों प्लस हैं तो 18 और 9 को प्लस कर लें क्योंकि अब इसका असल साइन ये वाला बन चुका है। 18 और 9 को प्लस करें, 27 बन गया, x स्क्वायर आ गया माइनस 3x माइनस 9, ठीक है ना। अब ये मैं पेंसिल से ही लिखती चली आ रही हूँ, -9। अब इसका मेन साइन प्लस है तो ये वाला प्लस उठ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप देखें फर्स्ट एलिमेंट को, यहाँ पे 3 है तो 3 में 27 कब आते हैं, 9 पर आते हैं, तो 3 यहाँ पर आपने 9 लगा देना, ठीक है ना। 3 9 27 आ जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x है, कितनी कमी है, 1x की कमी है तो 1x आपने यहाँ पे लगा दिया। तो 9x से आप 3x को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 2 18x आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने फिर इसका अपोजिट साइन लगा देना है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, आपने फिर इसको कैंसिल कर देना है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, 18 में से 3 निकलेगा तो 15 आ जाएगा, 15x माइनस 9, ठीक है ना। अभी तक मैं 9 ही पेंसिल से लिख रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बात बतानी है कि पेंसिल से क्यों लिखती चली आ रही हूँ कि अब आप देखिए यहाँ पे 15x है, यहाँ पे 3x है, सही है ना। 3 का टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स पे आएगा, 3 5 15 और 1x है तो x की हमें ज़रूरत नहीं है तो आपने यहाँ पे 5 लगा दिया। अब 5 3 15x आ गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 2 10 होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। जब ये पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सवाल में गलती है 9 की, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल नंबर क्या होना चाहिए, 10 नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 10 नंबर होगा तो वो अपोजिट साइन लगेगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए -9 नहीं लगेगा, यहाँ पर -10 होनी चाहिए। आपकी बुक में जगह जगह कहीं कहीं पर सवालात में गलती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको करें तो आपके पास जो आता है वो 3x माइनस 2 से ये वाला जो है वो पॉलिनोमियल सॉल्व हो गया, इसलिए HCF है 3x माइनस 2। सेकेंड पार्ट इसका है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। सेकंड पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब की पावर, यहाँ पे स्क्वायर पावर है, छोटा ये है, दिखने में भी छोटा है क्योंकि इसके 3
पॉलिनोमियल्स हैं और इसके 4 हैं, ठीक है ना। तो हमने बड़े वाले को अंदर ले लेना है, छोटे वाले को बाहर रखना है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक एक्स की कमी है तो आपने सिर्फ एक एक्स लगा देना है और उसी एक एक्स से आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब आ गया, माइनस 4x स्क्वायर आ गया, प्लस 3x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस से लगा, यानी जिसका साइन प्लस है उस पर माइनस लगा देंगे, जिसका माइनस है उसका प्लस लगा देंगे, अपोजिट साइन लगाएंगे। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 में से 4 निकल गया, 5 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़े वाले का साइन है 23 का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 23 में से 3 निकल गया, 20x आ गया, ठीक है ना। -15 भी हमने साथ साथ था वो उतार लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो माइनस साइन, इसका मेन साइन है तो माइनस साइन ऊपर चला गया। 5 स्क्वायर है यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर है 5 के साथ, तो कितने नंबर की कमी है, सिर्फ 5 की कमी, तो हमने वो 5 भी ऊपर ले लिया, ठीक है ना। 5x स्क्वायर था 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 5 से 15 हो गया, अपोजिट साइन लगाया, तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। SCF एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया, क्योंकि इसी से ये सवाल जो है वो सॉल्व हो गया है। थर्ड पार्ट इसका है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सेकेंड पॉलिनोमियल है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो दोनों पॉलिनोमियल से उनके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें दिखने में ही लग रहा है कि एक्स क्यूब है, पावर भी सेम है। अब हम देख लेंगे कि वेरिएबल के साथ जो हमारे पास नंबर है उनमें नंबर किसका बड़ा है, तो नंबर है 6 बड़ा, तो 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6 है प्लस 12 वाली वैल्यू जो है वो अंदर चल जाएगी और 2x क्यूब वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, सही है। अब इसके वेरिएबल तो सेम है तो कितने, हमें सिर्फ इस नंबर को देखना है जो कि यहाँ पे 2 है, तो कितनी कमी है, 3 2 6 होता है, तो हमने 3 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 2 6 एक्स क्यूब प्लस का साइन आ गया, 3 2 12 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 3 2 6, ठीक है ना। यहाँ पर अपोजिट साइन लगा देंगे सबके नीचे, जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। अब प्लस माइनस साइन बड़े वाले का आ जाएगा, होता तो माइनस है लेकिन साइन बड़े वाले का है, 12 का साइन है प्लस, तो प्लस आ गया, 12 में से 6 निकल गया, 6x स्क्वायर बच गया, 6x और 6x अपोजिट साइन के साथ थे तो दोनों ये कट गए। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़े वाले का आएगा, 12 में 6 निकला तो 6 बच गया। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ बच रही हैं, 6x स्क्वायर प्लस 6। अब जाहिर बात है ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमने इसको अंदर डाल दिया 2x क्यूब वाले को, और 6x स्क्वायर प्लस 6 जो था वो छोटी वैल्यू की वजह से बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पर है 6x स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप जो है ना वो सिंपल नंबर से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का जो नंबर है इधर छोटा है और इधर बड़ा है, ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसी कोई सीन बनता है कि जो डिवाइड करने वाला है डिवाइज़र वो अगर बड़ा है, तो आपने क्या करना होता है, उसमें जो है वो डिवीज़न मेथड में उसको लेकर चलना होता है। यानी कि अब हमने इसको इस वैल्यू में लेकर आना है। 6 जो होता है वो 2 में 3 टाइम्स पे आता है, 2 3 6 आएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, एक x की कमी है तो x ऊपर आ गया और डिवाइड में आपने 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कटिंग चलेगी। अब x/3 है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास 2x क्यूब है। अभी हमने क्या करना है, 6x स्क्वायर से इसको हर नंबर को आपने 6x स्क्वायर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 3 मतलब 3 3 2 6 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2x स्क्वायर और x 2x क्यूब बन जाएगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो हमने x/3 से इसको डिवाइड करना है। x/3 से जो इसको ये मैंने यहाँ पे कटिंग करके दिखाई है, इस तरीके से करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सेकंड वैल्यू इसकी 6 है तो x स्क्वायर वाला भी नहीं आएगा, और एक x/3 है तो यहाँ पर 6 से जब कर लेंगे हम x/3 को जब आप 6 से करेंगे तो 3 मतलब 3 3 2 6, तो 2x आ गया यहाँ पर, तो ये 2x वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब सिंपल जो है वो सिंपल नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x/3 है, तो अभी फ़िलहाल इसके दो ही जो एलिमेंट है वो कट होंगे, तो माइनस साइन अपोजिट साइन लगा देंगे, पहली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये 2x और ये -2x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू छोटी हो गई और 6x स्क्वायर प्लस 6x वैल्यू बड़ी है, तो ये अंदर चली जाएगी और छोटी वैल्यू बाहर आ जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 2 है यहाँ पर, अब आप इसको कर दें 3 से
क्योंकि 3 की कमी है। 3 2 ज़ा 6x² प्लस 3 2 ज़ा 6 आ गया। अपोजिट साइन लगाएंगे, दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास जो बनता है HCF वो क्या बनता है 2x² प्लस 2। अब इसमें से भी और मजीद छोटा क्या कर सकते हैं कि हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकल गया, x² आ गया प्लस 1। ठीक है, चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x। सेकेंड पॉलिनोमियल है x³ माइनस 4x और थर्ड पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 6x। ठीक है ना। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं और इसमें से ये सबसे बड़ा है, तो हमने पहले क्या करना होता है, एक छोटा लेना होता है और एक बड़ा लेना होता है। अच्छा, इसमें जो है ये दोनों पॉलिनोमियल्स ले लेंगे, लेकिन इसमें जो 3 नंबर है वो इसमें एक्स्ट्रा नंबर है, जिसकी वजह से इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है ना। तो कोई कोई सवाल जो होते हैं उसमें हमने कॉमन निकालना होता है, फिर उसको इग्नोर करना होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू, अब इसमें से हमने नंबर क्या निकाल देना, 3 कॉमन निकल जाएगा। अच्छा, वेरिएबल नहीं निकालने हमने से, ये ना सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, हमने ये नंबर जो है वो कोई भी एक नंबर जो कि कॉमन निकलता है वो निकाल दिया। तो इसमें 3 निकल रहा है और 3 हमने निकाल दिया, तो अंदर बच रहा है x² प्लस 2x। अब आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देनी है। वैसे तो अल्लाह ना करे कि आप लोग के ऐसे कोई एग्ज़ाम में आए, क्योंकि आपका वैसे ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आते हैं वो बुक से ही सवाल आते हैं और आपकी इस बुक में बहुत ज़्यादा गलतियाँ सवालात के अंदर। तो जी इसमें आपने लिख देना है 3 इज़ नॉट कॉमन इन बोथ गिवन पॉलिनोमियल्स, सो इग्नोरिंग इट वी कंसिडर ओनली x² प्लस 2x। से ये ना आपने सिर्फ और सिर्फ x² प्लस 2x को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस 2x जो है वो छोटी वैल्यू है तो वो बाहर लिखेंगे, और x³ माइनस 4x जो है बड़ी वैल्यू, उसको हमने अंदर लिख देना है। अब यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x² है, तो सिर्फ और सिर्फ एक x की कमी है, तो हमने उसी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x ले लेंगे, x² ज़ा x³ आ गया, प्लस का साइन आ जाएगा और 2x ज़ा हो जाएगा 2x²। अब दोनों के नीचे अपोजिट साइन लगा दें, प्लस है माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। अब यहाँ पर x³ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पे 4x और ये 2x² है, इसका मतलब है हमने यहाँ पर 2x² लिखना है और इस न्यू साइन के साथ लेना है। तो माइनस 2x² लिख देंगे और माइनस 4x इसके बराबर में लिख देंगे। अब माइनस साइन जो इसका मेन साइन हो चुका है वो हमने ऊपर लगा देना है। x² है, यहाँ पर भी x² सिर्फ 2 की कमी, तो 2 लिख देंगे। तो माइनस प्लस माइनस 2x² ज़ा 2x² माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4x आ जाएगा। ठीक है ना। दोनों के नीचे अपोजिट साइन लगाएं और इनको आप कैंसिल कर दें। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल x² प्लस 2x से ही ये वाला सवाल जो था वो हल हो गया, तो हमने क्या करना है, थर्ड पॉलिनोमियल भी इसी वाली वैल्यू से सॉल्व करना है। तो x² प्लस 2x आपने यहाँ पे लगा देना है और थर्ड पॉलिनोमियल आपने यहाँ पे लिख दिया 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x³ है, एक x की कमी है, 2 है यहाँ पर 2 नहीं है, एक 2 की कमी है, तो आपने लिख दिया 2x से आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो 2x² x ज़ा 2x³ आ गया, प्लस का साइन आ गया, 2 2 ज़ा 4x² आ गया। दोनों के नीचे अपोजिट साइन लगाया और ये जो थी वैल्यू कैंसिल हो गई और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का गया, 4 4 8x² माइनस 16x बन गया। अब माइनस साइन मेन साइन है, माइनस साइन ऊपर चला गया। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, 8 की कमी है तो हमने 8 ऊपर लिख दिया। माइनस प्लस माइनस 8x² ज़ा 8x² माइनस प्लस माइनस आ गया, 8 2 ज़ा 16x आ गया। ठीक है ना। दोनों के नीचे अपोजिट साइन लगाएंगे और ये वैल्यू इस तरह से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो HCF आया वो है आया है 2x² प्लस 2x। सही ना। अब इसमें से भी हम देख लेंगे जो कॉमन निकल रहा है, हम उसको कॉमन निकाल, x कॉमन निकल रहा है तो हमने x लिख दिया बाहर और अंदर लिख देंगे 2x प्लस 2। ठीक है, क्लियर करके लिख देते हैं। यहाँ पर ये x² प्लस 2x है। ठीक है ना। तो इसमें से x कॉमन निकल जाएगा और फिर बचेगा x प्लस 2, तो ये आपका आंसर होगा। थर्ड इसका क्वेश्चन है, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब वहाँ पे HCM मालूम करना था, यहाँ पे LCM मालूम करना है। LCM मालूम करने के लिए भी लीस्ट काउंट आपने निकालना होता है। तो 2a² है, सेकंड है 4ab² और थर्ड है 6ab। तो सबके आपने जो है वेरिएबल और जो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट वो सब अलग कर देने। तो 2 आ गया, a 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा लिख देंगे और b 1 दफ़ा है। यहाँ पे 4 है तो इसको तोड़ देंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 दफ़ा a है, 2 दफ़ा b है, 2 दफ़ा b लिख देंगे। 6ab 6 टूट जाएगा, 2 3 6 में और ab अलग अलग आप लिख देंगे। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो क्या निकल रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ गया है। एक दफ़ा ये a ये 3 एक दफ़ा लिख देंगे, ये b कॉमन निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बन गया 2ab कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम आपको पता है कि नॉन कॉमन फैक्टर भी निकालने पड़ते हैं।
नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है 2, 3, एक दफ़ा ये एक ए बच रहा है और एक दफ़ा ये एक बी बच रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हम लिख दिया। तो 2 3 6 ए बी। अब आपने क्या करना है, एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लीस्ट कॉमन जो होता है, अच्छा जी, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो किसके बराबर होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपने 2ab मल्टीप्लाई 6ab कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2 6 12 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल गया। सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें से क्या करना है, एक्स कॉमन निकल गया, ब्रैकेट लगाया, एक एक्स बच गया, प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर आ गया और फिर एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बन गया। अब यहाँ पर जो है ये आप इसको और ब्रेक कर लें, एक्स स्क्वायर को, दोनों एक्स को यहाँ पे खोल के लिख देंगे और एक्स प्लस 1 जो ब्रैकेट में वो तो चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके पास कॉमन फैक्टर आ रहा है वो एक एक्स और एक्स प्लस 1 है, यहाँ पर भी एक एक्स और एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नॉन कॉमन फैक्टर में क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्स बच रहा है जो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे कि सी एफ मल्टीप्लाई एन सी एफ है और कॉमन फैक्टर आया हुआ है हमारे पास एक्स प्लस 1 और नॉन कॉमन फैक्टर है एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 जो है वो एलसीएम निकल जाएगा। पार्ट 3 है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ठीक है ना, और ए स्क्वायर माइनस 2a। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 को। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 में आपको पता है 4 का भी स्क्वायर निकल जाएगा 2 और ए स्क्वायर का निकल जाएगा a, ठीक है ना। मिड का साइन ले लेंगे, a माइनस 2 हो गया का होल स्क्वायर, ठीक है ना। उससे तो ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ है, जो ए स्क्वायर माइनस 2a बी और बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर का एक a आ गया और b का जो 2 था वो इधर आ गया, तो 2 2 4a मिड में आ गया, तो ये आ गया होल स्क्वायर करके a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है ये दो दफ़ा हम लिख सकते हैं, तो a माइनस 2 और a माइनस 2 हमने दो ब्रैकेट बना दी, ठीक है ना। वो जो प्लस माइनस होकर खुलता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये वो नहीं होता, ये होल स्क्वायर वाला है, इसका मतलब है ये अंदर जो क्वांटिटी है वो दो दफ़ा है, तो आपने इसको दो दफ़ा खोल के लिख देना है। सेकंड वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 2 है। अब इसमें क्या निकला, ए कॉमन निकल गया, एक ए बच गया, माइनस 2 बच गया, ठीक है ना। इस तरह से एक ब्रैकेट आ गया। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है ए माइनस 2, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर में क्या बच रहा है, एक ये वाला एक ए बच रहा है और ए माइनस 2 बच रहा है। अब एलसीएम में सी एफ और एन सी एफ का हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास सी एफ था ए माइनस 2 और मल्टीप्लाई ए और ए माइनस 2 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ए और ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट इसका है x4 माइनस 16 और सेकंड पॉलिनोमियल इसका है x क्यूब माइनस 4x। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है x4 माइनस 16 को, ठीक है। 16 निकलता है स्क्वायर में, 4 4 जा 16, तो आपने इसको ब्रेक कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 में, क्योंकि मिड में माइनस साइन है, इसका मतलब है आपने इसको ऐसे खोल देना है एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन है और ये 4 का होल स्क्वायर। जब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर होते हैं तब हम एक को प्लस के साथ खोल देते हैं और एक को माइनस के साथ खोल देते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो एक दफ़ा और ब्रेक हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर आ सकता है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ सकता है, बीच में माइनस साइन है, तो 4 का स्क्वायर निकल जाएगा 2, तो एक दफ़ा खोल देंगे एक्स माइनस 2 और एक दफ़ा खोल देंगे एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अपने स्क्वायर निकाल लेना है दोनों का, तो ये आ जाएगा x और ये 4 का आ जाएगा 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, दोनों के पास स्क्वायर लगा लेना है, 4 का निकल जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का निकल जाएगा x। अब ये हो जाएगा एक बार खोल देंगे x माइनस 2 और एक बार खोल देंगे x प्लस 2। तो ये वाला तो ओपन हो सकता है एक दफ़ा और, लेकिन ये एज इट इज रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स क्यूब माइनस 4x है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x में कॉमन निकल रहा है x और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंदर आ रहा है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, सेम इस तरीके से इसको भी हम ब्रेक कर देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है x माइनस 2 और x प्लस 2,
ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है ये वाला एक एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्स 2 एक्स और ये 2, ठीक है ना, तो ये बन गया x4 और 2 टू द 4 4 4 द 16 आ जाएगा और ये वाला x बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, सेकेंड पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और थर्ड पॉलिनोमियल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे कि 4 कॉमन निकाल लिया आपने, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बच गया 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर आ गया। अब यहाँ पर जो है ये 4 कॉमन जो निकलता है ये तो 4 एज इट इज़ रहेगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो आपको पता है कि हम माइनस का साइन है, इसका भी स्क्वायर निकल सकता है, इसका भी स्क्वायर निकले, तो हमें इसको कैसे तोड़ देना है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा। आपको पता है कि x की यानी वेरिएबल जो होता है वो पहले होता है और सिंपल नंबर जो है बाद में आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर है 2 माइनस एक्स, तो आपने क्या करना है, इसको वेरिएबल को आपने सही जगह पर पहुँचाना है और नंबर को आपने सही जगह पर रखना है। तो ये जो मेन साइन है माइनस एक्स, ठीक है ना, x के साथ माइनस का साइन है, तो ये हम 4 को दे देंगे, यानी हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये तो बन जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा और 2 के साथ जो प्लस का साइन है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी x प्लस बन जाएगा और 2 जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा ये दोबारा समझ लें कि माइनस साइन x के साथ नहीं रहेगा कभी भी, माइनस उस साइन को हमने ब्रैकेट से बाहर निकालना है जो कि 4 के पास चला जाएगा। अब उस माइनस साइन से हमने क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस आ जाएगा और प्लस 2 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वो वाला माइनस का साइन है जो हमने कॉमन करके बाहर निकाला है। और ये दोनों क्योंकि प्लस हैं तो इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ब्रैकेट के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा x और +2। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 सेकेंड पॉलिनोमियल आ गया। सेकेंड पॉलिनोमियल में यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 वैल्यूज़ हैं और 3 वैल्यू जहाँ पर होती है वहाँ पे मिड टर्म ब्रेक आती है, तो मिड टर्म ब्रेक हमने कर लेनी है प्लस एक्स की +3 और -2 कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, 3 में से 2 निकल जाएगा, एक एक्स बच जाएगा -6, ठीक है। अब इनमें से आप कॉमन निकाल लें, एक्स कॉमन निकल गया, यहाँ पे इसको एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर लें। कैसे कर लेंगे, एक्स कॉमन निकल गया, ब्रैकेट बन गया x +3, सेकंड में -2 कॉमन निकल गया, x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, तो x +3 जो है वो कॉमन ब्रैकेट आ गया और एक बच गया x -2, ठीक है ना, तो ये सेकंड ब्रैकेट ये बन गया। अब थर्ड पॉलिनोमियल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी कि 2 माइनस एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर निकलेगा 4 का 2 और एक्स स्क्वायर का निकल जाएगा x, तो एक हम इसको प्लस के साथ एक माइनस साथ लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी जो यहाँ पर होती है, क्योंकि हमें पता है पहले वेरिएबल होता है उसके बाद फिर सादा नंबर आता है। यहाँ पर x है तो x कॉमन करके बाहर निकल जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x और 2 क्योंकि प्लस साइन के साथ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 बन जाएगा। और इसकी पोजीशन क्योंकि दोनों की प्लस है तो अंदर ही चेंज कर लेंगे तो x +2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है x -2 और x -2, तो x -2 कॉमन आ गया, x +2 और x +2, ठीक है, 2 में तो ये भी कॉमन निकल जाएगा x +2। अब यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर क्या बच रहा है, x +3, तो हमने x +3 नॉन कॉमन फैक्टर में लिख लिया। लीस्ट कॉमन जो होता है मल्टीपल कैसे निकलता है, CF मल्टीप्लाई NCF होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख रहे थे ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 और यहाँ पर माइनस साइन कोई भी नंबर नहीं तो 4 एज इट इज आ जाएगा, तो प्लस बन जाएगा ये +4। अच्छा जी, और ये x -2 x +2 और x +3 तीनों को हमने लाइन से लिख दिया। अब यहाँ पर x -2 x +2 मिलकर क्या बना लेंगे, x स्क्वायर -4, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, x +3 एज इट इज आ जाएगा और ये 4 कॉमन जो निकला था वो साथ में ऐसे ही रह जाएगा। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज y -7 एंड देयर LCM इज y³ -10y² + 11y + 70। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज y² -5y -14, फाइंड दी अदर्स।
अच्छा जी, अब जो जो इसमें गिवन है हमने वो लिख लेना है। सबसे पहले तो HCF हमें गिवन है 4y-7, द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, 2 पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें से का HCF बनता है y-7, और LCM जो है वो क्या है y³ - 10y² + 11y + 70। अब वो कह रहा है कि अगर उनमें से एक पॉलिनोमियल जो है वो y² - 5y - 14 था तो अदर यानी दूसरा पॉलिनोमियल आपने बताना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो y लिखा है ना, ये y इस तरह से लिखा है कि यहाँ पे आपको वेरिएबल y की कंडीशन में दिए हुए थे, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे आप पॉलिनोमियल p और पॉलिनोमियल q, ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें से एक आपको पता है एक आपको फाइंड करना है, तो दोनों के साथ अपने y ही साइन लगाना है क्योंकि यहाँ पर y है वेरिएबल्स में। अगर आपको कहीं और गिवन होगा z तो आप z लगा देंगे, x गिवन होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, यूजिंग फार्मूला हमें करना है p × q होता है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स जो है वो y दिए हुए तो हमने y लगा दिया, = HCF × LCM। p की वैल्यू हमें पता है y² - 5y - 14, q हमें मालूम करना है, = HCF की वैल्यू दे दी है यहाँ पर, वो लिख दी, LCM की वैल्यू जो लिखी है वो भी यहाँ पे लिख देंगे। q फाइंड करना है, q यहीं पर रह गया। अच्छा जी, y² - 5y - 14 जब = दूसरा जाएगा तो वो क्या होगा, इन दोनों के नीचे आ जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, y - 7 छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पर ऑलरेडी 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है इसलिए अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। हमने इस पर काम करना है जो कि 3 वेरिएबल्स है और हमें पता है जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो वो मिड ब्रेक बनाते हैं, तो 5y का हमने मिड ब्रेक बना लेना है। अच्छा जी, 5y का मिड ब्रेक बन जाएगा 7 और 2, 7 2 14 होता है, ठीक है ना, यानी कि 2 7 14 होता है तो 14 हो जाएगा, और 7 और 2 को प्लस माइनस करेंगे तो 5 आ सकते हैं क्योंकि जो 7 में से 2 निकाल दें तो 5 आ जाएगा। मेन साइन हमने 7 के साथ रखना है क्योंकि माइनस का साइन 5 के साथ है, तो 7 माइनस रख देंगे और +2 रख देंगे, ठीक है। तो 7 में से जब 2 निकल जाएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये एक एक स्टेप जो हम बचा रहे होते हैं हम जो है ना, यानी कि कहने का मकसद ये कि खुद ही इससे फिर सवाल लेंदी होता है तो बच्चे समझते हैं पता नहीं कितना लेंदी सवाल है, और ये सब जो होता है वो वर्बली भी हो जाता है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा सॉल्व कर, लेकिन यहाँ पे सॉल्व कर बता रही हूँ कि ये कैसा आया है। तो y कॉमन निकल जाएगा, y बच गया -7, ठीक है ना, माइनस कॉमन निकल, 2 कॉमन निकल गया, y आ गया माइनस प्लस आ गया, 2 7 14 +2 है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 7 14 आ गया, ठीक है ना। y - 7 कॉमन आ गया और y +2 एक ब्रैकेट बन गया। अब यहाँ पे y - 7 है, ऊपर y - 7 है तो ये कट हो जाएंगे। अब हमारे पास बच गया y³ - 10y² + 11y + 70 बाय y +2, ठीक है ना। अब क्या करना है, आंसर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेकिन इसको हमने पहले ऐसे सॉल्व करना है कि y +2 बाहर आएगा और y³ - 10y² + 11y + 70 बाहर अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे y³ है, यहाँ पे सिर्फ y तो y² ही कमी है, तो y² y³ आ गया, प्लस का साइन आ गया, y² 2 2y² आ गया, अपोजिट साइन लगाए, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 10 में 2 प्लस करें 12y² बच गया, ठीक है ना। अब मेन साइन माइनस है, माइनस साइन ऊपर चला गया, y 1 है, इधर y² है, 1 y कमी है लगा दिया, 12 है, इधर हमने कोई भी नहीं है नंबर तो 12 लगा दिया इधर। अच्छा जी, अब यहाँ पे -12y से इस दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है तो -12y² आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 12 2 24 y आ गया, ठीक है ना। अपोजिट साइन लगाया, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस 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 हो जाएगा, 35 y बन गया +70। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर 35 y तो 35 कमी है, 35 लगा दिया, प्लस साइन उससे पहले हम ऊपर लेकर चले गए। अच्छा जी, अब 35 से दो नंबर को वैल्यू को प्लस मल्टीप्लाई करें तो 35 y 35y आ जाएगा, प्लस 35 2 70 आ जाएगा, अपोजिट साइन लगाया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास q की वैल्यू आती है y² - 12y + 35, ठीक है ना। तो आपने ये आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स px एंड qx आर 36x³ और ब्रैकेट में x + a x³ - a³ है, एंड x² x - a रिस्पेक्टिवली है। इफ px = 4x² x² - a² फाइंड qx। अब यहाँ पे देखिए p और q के साथ x लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल गिवन था, ठीक है ना, तो इससे y और x से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस p q को देखना है। अब वो कह रहे हैं कि LCM है, इसका मतलब पहला जो नंबर है वो LCM है और HCF है रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है जो पहले जिसका नाम ले रहे हैं वो पहली वैल्यू उसी की है। LCM जो है वो क्या है 36x³ x + a और x³ - a³, ठीक है ना, और फिर जो सेकंड वैल्यू वो HCF की है तो x² और x - a। अब वो कह रहे हैं अगर px जो है वो 4x² x² - a² है तो
क्यू फाइंड करना है आपने। सेम उसी फॉर्मूले से आपने क्या करना है, क्यू फाइंड कर देना है। पी एक्स प्लस मल्टीप्लाई क्यू एक्स इज इक्वल टू एस सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। चलिए जब फिर उसी फॉर्मूले को रखते हैं सामने और उसमें हम जितनी वैल्यूज हमें पता है हम उसको पुट कर देते हैं। तो पी की वैल्यू आ गई, सही है ना। क्यू हमें मालूम करना है, एच सी एफ की वैल्यू आ गई और एल सी एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेम वही करेंगे, क्यू को यहाँ पर रोकेंगे और ये जो पी की वैल्यू है ये हम यहाँ पर ले जाएंगे डिवाइड की शक्ल में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पर यही स्टेप लिखा हुआ है। अब क्यू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या करना है, देखना है कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इससे यहाँ पर कितनी कटिंग हो रही है। सबसे पहले तो आप नंबर को देख लिए, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, ठीक है ना। तो 9 आ गए यहाँ पर। अच्छा जी, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, जब इसको खोलते हैं तो क्या बनता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। तो ये दोनों ब्रैकेट जो थे ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है ना। इसके साथ अब बचता है हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है ना। तो जो बचा वही हमारा क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज एक्स प्लस ए एंड 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एच सी एफ एल लिखा है तो ये एच सी एफ है, सेकेंड वाला एल सी एम है, और आपको दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीपल आपको मालूम करना है, पी और क्यू का मल्टीपल मालूम करना है आपको। तो जी यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज आपने लिख दी, ये फॉर्मूला हमने वही यूज़ करना है, पी क्यू इज इक्वल टू एस सी एफ एंड एल सी एम मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दोनों की वैल्यूज आपने लिख दी। उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो क्या है, 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर है एक्स प्लस ए। तो एक्स प्लस ए जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम रहेगा, ठीक है। और 12x स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक्स प्लस ए होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पर आपको पता है जब आप इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये हम जब खोलते हैं तो ये क्या होता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ये वाला एक्स प्लस ए जब प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, तो इसका होल क्यूब लगा देंगे, ठीक है ना। एक्स प्लस ए का होल क्यूब बन गया और ये बन गया एक्स माइनस ए, और ये 12x स्क्वायर जो कॉमन था वो बाहर निकला था वो बाहर ही है, ये हो गई पी क्यू की वैल्यू और ये आपका आंसर है। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो हम अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे, और ये करना ना भूलें। वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।